किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर। मैं एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि हमने पहले चना के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हैं और जितने भी किसानों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने वो वीडियो सुने भी हैं। मैंने तमाम जानकारी जो है चने के भाव के बारे में, उत्पादन के बारे में किसानों को बताई है, परंतु लगातार हमारे इस प्रोग्राम के साथ, हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि ये किसान का चैनल है, सच्चाई बताता है और किसानों को पसंद भी बहुत आ रहा है, तो लगातार नए सदस्य जुड़ते जा रहे हैं और उनकी डिमांड है कि चने के ऊपर वीडियो बनाइए। आज इतवार का दिन है, 17 मई की तारीख है। मैं आज बंद बाजार में चने की रौनक बताने जा रहा हूं। साथियों, एक एक बात जो आपको बताई जा रही है वो बहुत ही शोध करके सच्ची बताने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अनेक तरह के टोरे मारे जा रहे हैं। कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, परंतु किसान जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है और वो यदि कोई जानकारी बताता है तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और किसान की आवाज़ को ताकत देने के लिए शेयर भी करना चाहिए और किसान द्वारा चलाए जा रहे अभियान को सब्सक्राइब करके उसके साथ जुड़ना भी चाहिए। साथियों, आप सभी को पता है कि शुरुआती तौर पर चने के बारे में यह कहा गया कि बहुत भारी भरकम बिजाई हुई है और भारी ट्रक के ट्रक भर जाएंगे, परंतु प्रकृति ने चक्कर घुमा दिया, गर्मी बेतहाशा डाल दी, चना खेतों में सूख गया। दूसरा, फिर प्रकृति ने एक प्रकोप चलाया कि आंधी बारिश देखी गई, चना में भारी भरकम नुकसान हुआ, क्वालिटी घटी। और मैंने ये बात कही थी कि आप बिजाई होने पर यह बात मत सोचिए कि चना 130 लाख टन पूर्ति हो जाएगा। 130 लाख टन चने की हमारे भारत में जरूरत होती है, परंतु इन लोगों ने 130 लाख टन चना पूर्ति होने की बात भी कही और ऑस्ट्रेलिया से चना मंगवाना भी जारी रखा। और मैंने आपको एक एक जहाज के नाम, नंबर और कितना माल आ रहा है, 30,000 टन आ रहा है, 40,000, इस तरह के वीडियो बना करके आपको बताने का काम किया। और मैंने ये कहा कि सीजन के अंदर चने में मंदी देखी जाएगी और वही हाल है कि सीजन के अंदर किसानों का माल लूटने के लिए काफ़ी मंदी चली। चने के उत्पादन की बात, जब चना उत्पादन हुआ तो मैंने स्पष्ट तौर पर आपको जानकारी देने का काम किया कि 90 लाख टन से ज़्यादा चना भारत के अंदर पैदा नहीं होगा। डिमांड 130 और 135 लाख टन की है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से चना मंगवाने की बात कही तो 125 लाख टन चना न, कुल 25 लाख टन चना मंगवाने की बात कही, परंतु वो चना अभी नहीं आया है। जो 25 लाख टन चना ऑस्ट्रेलिया से आना था वो नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? ये तो मंगवाना चाहते थे, किसान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और भाव को रगड़ा लगाना चाहते थे, परंतु वो चना हमारे भारत में उस टाइम आ रहा था, उसके बाद में ब्रेक लग गया, दीवार लग गई। कारण क्या हुआ? सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि डॉलर के भाव बढ़ने लगे, क्रूड ऑयल में तेजी चलने लगी, जहाजों के बीमे की रकम बढ़ा दी गई और जो भी इनका साथी जो एक्सपोर्ट करने वाला था, भारी भरकम मुनाफा कमा रहा था, किसानों को नुकसान पहुंचा रहा था, उसको लगा कि इतना महंगा सौदा खरीद करके भारत में यदि नहीं बिकेगा तो तू कहां जाएगा, क्योंकि भारत में चने के दाम बहुत नीचे थे। 4800, 49 और 5000 के भाव में किसानों को चना लूटा जा रहा था। उसने इस डर के चलते सौदे कैंसिल कर दिए और शायद सौदे कैंसिल कर दिए तो सौदे कैंसिल होने की खबर आते ही जो भी जिस स्टॉकिस्ट के पास चना था उसने अपनी बिकवाली बंद कर दी। यह सच्ची खबर है। और वो भाव बढ़ने के इंतजार में बैठ गया और जो एक्सपोर्टर था वो डॉलर के भाव घटने और तेल के भाव घटने के इंतजार में बैठ गया। ये पासा पलट गया। साथियों, अब धीरे धीरे चने की डिमांड निकलनी शुरू हो चुकी है और मैंने आपको कहा था कि आने वाले सीजन में जो आज चना 5,000 रुपये, 5100 रुपये, 4900 रुपये बिक रहा है, वो चना 5900, 6000, 5800, 500, 600 रुपये की तेजी के साथ 2-2.5 महीने में बिकेगा। मैंने लाइव सेशन जो हमारा 8 बजे चलता है उसमें भी ये बात कही थी। काफ़ी किसान हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रश्न करते हैं, मैं उत्तर देता हूँ
और वीडियो के माध्यम से भी मैंने ये बात बताई थी। मैं झूठी बात कभी नहीं करता। वीडियो निकाल लें, सुन लें भी उन वीडियो में मैंने क्या कहा है, इसमें क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास हो जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यह किसान की आवाज है, सच्ची और ईमानदारी से बनाई जाती है, कही जाती है। झूठ फैलाने के लिए नहीं, झूठ रोकने के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे साथ जुड़िए, आगे आने वाले समय में जो भी फसलें आप बो रहे हो, जितने भी फसलें आपके खेतों में उग रही हैं, उनको गर्मी से बचाने के लिए, कम खाद में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, रोग बीमारी से बचाने के लिए और भाव एक्सपोर्ट आयात और निर्यात की जानकारी देने के लिए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कल शाम को लाइव सेशन में हमारे एक मित्र ने यह बात कही कि ताऊ जी 5,850 रुपये में दिल्ली के बाजार में सौदे हुए हैं। हमें इस बात की खुशी हुई कि हमने जो टारगेट दिए थे कि 5869 और 6,000 रुपये के भाव बनेंगे, वो भाव बन गए हैं। आगे भी आम मंडियों में 5600 रुपये के भाव चना देखा जा रहा है, जो 5149 रुपये देखा जा रहा था। साथियों, अभी जिस किसान के पास चना है, बेचने का समय नहीं आया है। मैं किसी चीज़ में ये नहीं कहता भी बेचो को, परंतु चने में मैं जरूर कहता हूं कि अभी चना बेचने का समय नहीं आया है। अभी चना में जितना विलंब होगा, रुकोगे, उतना आपको फायदा होगा। यह बात मैं आपको बता दूं। अरे हमारे पास जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर हाईएस्ट भाव 6,000 रुपए के बनने की उम्मीद पूरी दिखाई दे रही है। और आगे भी यदि कोई बढ़त दिखाई देगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। आज इन भाव में बाजार में स्टॉकिस्ट चने का भी क्वाड़ नहीं है। मिलर किसान का माल ले रहा है और किसान माल बेच रहा है। सरकार ने जो चना खरीद किया है, उसकी बिक्री का अभी कोई टारगेट नहीं है। और विदेशी चना भी भारत में आने का अभी कोई अनुमान नहीं है, कोई संभावना नहीं है। इसलिए विचार कर लीजिए, विचार कर लीजिए। बेचना भी है तो सारा माल मत बेचिए, कुछ माल अपने हाथ में रखिए। आने वाला 2026 का साल, मैं बार बार कह रहा हूं, लाइव सेशन में भी कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, 2026 का साल आपको याद रखने पड़ेगा। और सरकार जो कह रही है, मंचों पर जो भाषण दे रही है, ये आपको पता चल गया होगा भी अब सरकार के हाथ पांव फूलने शुरू हो चुके हैं कि इनकी गलत नीतियों के कारण जो किसानों को नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई ना अब हो सकेगी। और ये जो विदेशी लोगों से अनाज लेकर के भारतीय जनता को लगातार खिला रहे थे, और मैंने कहा था कि एक दिन विदेशी लोग इन्हें अनाज नहीं देंगे, वो कहानी आज खड़ी हो चुकी है कि कोई भी देश अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है। अनाज की भारी भरकम डिमांड आ रही है और बड़े बड़े विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो ये युद्ध, खाड़ी युद्ध और ये यूक्रेन युद्ध चला है, फर्टिलाइजर का संकट पैदा हुआ है, अनाज उत्पादन की कमी हो सकती है। हर देश, जिस तरह से भारत ने चीनी निर्यात पर बैन लगाया है, इसी तरह से हर देश अपने माल पर निर्यात बैन लगाने जा रहा है। याद रखना, 2026 का साल है। इस वीडियो को शेयर कर दें, यह आपका फर्ज है। जगा दे, समझा दे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे साथ जुड़ने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।